आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर द प्रीलिम्स और जो 2025 में देने वाले हैं उनके लिए भी। तो आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, इट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन द यूपीएससी एग्ज़ाम। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो रिटर्न ऑन एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है। जितना ये वेटेज कैरी करता है एग्ज़ाम में, उतना ही इसका एफ़र्ट है आपके लिए, उतनी ही परसेंट आपको एफ़र्ट लगाना है इस एग्ज़ाम में, और ये आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देगा। और रिसेंटली काफ़ी सारे, मतलब 3-4 साल के अंदर अंदर इसका वेटेज काफ़ी बढ़ता गया है और क्वेश्चन इससे काफ़ी अच्छे से आने लगे। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं रिसेंट ट्रेंड। मैं लेटेस्ट एग्ज़ाम का लेके आया हूँ, 2023 प्रीलिम्स है ये, उसके क्वेश्चंस हैं। एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं। एक ये क्वेश्चन आया है, नॉर्थ कीवू एंड इटूरी नगोर्नो काराबख खेरसोन रीजन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आया है इजराइल एंड अरब पीस टॉक्स के बारे में। तीसरा आया है दोनबास टिग्रे, इसके बारे में। चौथा आया है चैड गुनिया माली, इनके बारे में। पांचवा G20 ग्रुप के बारे में। छठवां अंगोला, यानी कि ये फूड शॉर्टेज वाली कंट्री के बारे में आया था एक क्वेश्चन ये। सातवां यूरोपियन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ये। फिर इसके बाद कितने हो गए, 7। आठवां क्वेश्चन ये है, रिसेंटली यूएन कंट्रीज ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, इसके बारे में। 9। 9th क्वेश्चन है ये, बॉर्डर जो यूक्रेन से जुड़ती हैं, और ये बहुत लाइकली क्वेश्चन था आने वाला। और 10वां ये क्वेश्चन, कोंगो बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इनमें से ये, यानी कि 200 में से 20 आउट ऑफ 200 आपके आईआर से कवर हो रहे हैं, आईआर प्लस मैपिंग। अब आप बताइए, अगर मैपिंग में हम मुश्किल से 2 दिन दे दें, अगर प्रिसाइजली पूरे 2 दिन हम डेडिकेट कर दें मैपिंग को, तो हमारी मैपिंग में करीब करीब 80% पकड़ बन जाएगी। फिर टाइम पर रिवीजन रिक्वायर्ड है, वो तो सब कवर कर लेंगे, पर स्टार्टिंग में अगर आपको 80% किसी और सब्जेक्ट में 2 दिन में तो कवर नहीं होने वाला, ये तो कोई भी लिख के दे सकता है। आईआर को आपको पहले कंटेक्स्ट समझना होगा कि आईआर का कंटेक्स्ट है क्या। कंटेक्स्ट के बाद आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, अदरवाइज़ हम सिर्फ मगअप करते रहेंगे चीज़ें। तो ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर अर्निंग 20 ईजी मार्क्स कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, जहाँ पे हम 5-5 किताबें पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पहले आप एंशियंट की एक बुक पढ़िए, मेडिवल की एक बुक पढ़िए, वो आपने मेरी लेक्चर देखा होगा जो लास्ट मैंने लिया था, उसमें पूरा आप वो पढ़िए। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, तब जाके आपको 20 से 25 मार्क्स का वेटेज मिलता है। और यहाँ पर आपको 10% एफर्ट करके भी इस पूरी प्रिपरेशन में 20 मार्क्स मिल रहे हैं 10% एफर्ट से। बहुत कम एफर्ट है कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का वेटेज आप मैक्सिमम कितना होगा, 15 क्वेश्चंस का, यानी कि 30 मार्क्स। उसके लिए हम पढ़ते हैं 1200 पेजेस के नोट्स, और वो हमें राज़ी है पढ़ने के लिए। बट हम आईआर को हम 1 हफ्ता नहीं दे सकते या 5 दिन नहीं दे सकते, कहाँ से हम जस्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम के साथ। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली पूरी तरह से सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बेस है कि अगर हम कंटेक्स्ट के साथ आईआर पढ़ लें, 2 दिन कंटेक्स्ट को दे दें कि कैसे आईआर को करना है और इसके कंसेप्ट्स क्या हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, 2 दिन मैपिंग को, और अगले 2 या 3 दिन प्लेसेस से न्यूज़ को कंप्लीट करने में दे दें जो लास्ट 1 ईयर में न्यूज़ में रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि 90% से कम आप अचीव कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो स्पेसिफिक आईआर पोर्शन में। और मैं लेके आया हूँ कि कैसे मेरी अप्रोच रहने वाली है इसमें और कैसी आपकी होनी चाहिए। लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच।
पहली बात कंटेक्स्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है फॉर बैकग्राउंड कंटेक्स्ट ऑफ IR। ऑलमोस्ट 80% IR उसमें बैकग्राउंड कंटेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, 8 आवर्स। ये शिविन चौधरी सर के हैं, हु इज़ AIR 297 इन 2022 UPSC एग्ज़ाम। लास्ट ईयर उन्होंने PT 365 के लिए थे, बट उन्होंने अपना एफर्ट लगा के अलग से एक्स्ट्रा पेजेस अटैच करके पूरा कंटेक्स्ट समझाने की कोशिश की है। स्पेसिफिक सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, प्रीलिम्स तक अपने आप को सीमित नहीं रखा है, मेंस भी उन्होंने उसमें समझाया है। तो आपको कंटेक्स्ट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कंटेक्स्ट मेरे हिसाब से बेस्ट आपका वहीं पे कवर हो जाएगा। सिर्फ 8 या 7.5 घंटे के लेक्चर्स हैं। 2 दिन दे दीजिए। अगर रनिंग नोट्स बनाना चाहते हैं, स्किम करना चाहते हैं, कर सकते हैं स्क्रिबल, अदरवाइज़ वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक कहानी की तरह समझते जाइए कि क्यों चीज़ें कैसी हैं। ये आपका कंटेक्स्ट के लिए हो गया। दूसरा वर्ल्ड मैपिंग, नीचे उसी प्लेलिस्ट के नीचे एक और लिंक है सुदर्शन सर के चैनल की, सुदर्शन गुज्जर। ये अनअकैडमी पर टीचर हैं और ज्योग्राफी मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट अभी कोई नहीं पढ़ाता है। और ये डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव भी है, बट वर्ल्ड मैपिंग की इन्हें फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे। पूरे वर्ल्ड की मैपिंग है इसमें। वो प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तीसरी चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आप इस पूरे सब्जेक्ट को सिर्फ 8 से 9 दिन दे दीजिए आज के समय से गिन के। मैं कह रहा हूँ 9 डेज़। 2 दिन कंटेक्स्ट के लिए, 2 दिन मैपिंग की प्रैक्टिस के लिए जो सर की प्लेलिस्ट के साथ आप करोगे। 3 दिन दे दो आप मिला के करंट अफेयर्स को। 1 साल की मैगज़ीन निकालो, उसका सिर्फ IR पोर्शन पढ़ते जाओ। आफ्टर फर्स्ट स्टेप है कंटेक्स्ट समझना, दूसरा स्टेप है मैपिंग करना, तीसरा स्टेप है करंट अफेयर्स पढ़ना। फर्स्ट स्टेप अगर नहीं करोगे तो आप सिर्फ फिर से रटने लगोगे जैसे अभी तक रटते आ रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, और फिर हमें एग्ज़ाम में हम प्रेशर में आके भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि 2023 प्रीलिम्स के मुकाबले 2024 ईजी होने वाला है? कभी नहीं, उससे भी ज़्यादा टफ होगा, और भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैटर्न चेंज हो सकता है। वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम अपनी नॉलेज को और डेप्थ में कैसे ले जाएं जो उस चीज़ को टैकल कर ले। तो फर्स्ट स्टेप है आपका कंटेक्स्ट समझना, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है सोर्स। सेकंड है मैपिंग समझना कि हमें जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है पता तो हो कि वो है कहाँ पे। वर्ल्ड मैपिंग इससे होगी। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है IR के करंट अफेयर्स। सो आप 12 महीने की, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक की 3 दिन दे दीजिए, 3 डेज़। दिसंबर तक की मैगजीन्स के IR के पोर्शन पढ़िएगा आफ्टर कंटेक्स्ट और मैपिंग के बाद, यानी कि 4 दिन देने के बाद 5वें दिन 3 दिन आप दे दोगे, आपके हो गए 7 दिन। 7 दिन में आपने करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए होंगे। मैं कह रहा हूँ 1 दिन और ग्रेस का ले लीजिए, 4 दिन में आप कर सकते हो मैगजीन। यानी कि पूरे दिन में आपको एक मंथली मैगजीन में 15 पेजेस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ऑन एन एवरेज। 15 पेज के हिसाब से आपको 3 किताबें पढ़नी है, 3 मंथली मैगजीन्स पढ़नी है एक दिन में, यानी कि सिर्फ 45 पेजेस। अगर आप 45 पेजेस नहीं पढ़ सकते तो आई थिंक यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। आप एक गलत एग्ज़ाम में घुस आए हो। पूरे दिन में आप 45 पेजेस नहीं पढ़ पा रहे हो, वो भी आपका एग्ज़ाम सर पर होने के बावजूद। तो मुझे तो फिर डाउट है इंटेंशन पे या फिर उस विल पे जिस वजह से आप आए हो। ये अगर मैं ये नहीं कर पा रहा तो मैं अपने आप पे भी डाउट करूँगा, मैं अपनी अप्रोच पे भी डाउट करूँगा। तो 4 दिन ये ले लीजिए, 2 दिन मैपिंग के, 2 दिन कंटेक्स्ट के, 8 दिन ये हो गए। अब बात है प्लेसेस इन न्यूज़ की, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अभी तक जितनी मैगजीन्स आई हैं 2023 जनवरी से जनवरी 2024 तक, अभी तक जितनी आई हैं उन सब में जो प्लेसेस इन न्यूज़ है वो सब मेरे ऊपर है। प्रीलिम्स होने से पहले पहले मैं वो कवर करवा दूंगा। आई विल डू देम विद यू, दैट्स माई प्रॉमिस। हम साथ में निमोनिक्स भी बनाएंगे, इंटरैक्टिव सेशन भी रखेंगे। आप मुझे निमोनिक्स बना के बताओगे कि क्या सोच सकते हैं, क्या कैसे बना सकते हैं। हम बाउंड्रीज़, उनके बैकग्राउंड कंटेक्स्ट, हम सब कुछ चीज़ें कवर करेंगे। हफ्ते में अराउंड 3 वीडियोज़ इसके ऊपर आएंगी आफ्टर ये साइंस
विद दिस साइंस सीरीज जो हम साइंस की चला रहे हैं, साइंस इन टेक पोर्शन की, उसके साथ ही आने लगेगी। जस्ट मुझे 20 फेब तक का टाइम दो, मेरा मास्टर्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो बस ख़त्म होने वाले हैं, फिर मोर फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ आने लगेंगी। तो ये आपका कवर हो जाएगा, प्लेसेस इन न्यूज़ ऑन मी। तो ये 4 चीज़ें IR के लिए, ये 4 चीज़ें IR के लिए कौन सी हैं? कंटेक्स्ट, मैपिंग, और करेंट अफेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज़। कंटेक्स्ट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ शिविन सर की लेक्चर्स को, क्योंकि उन्होंने PT 365 कवर की है, नथिंग मोर नथिंग लेस। उनने PT 365 कवर की है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं हैं, फैक्ट्स बदल सकते हैं, उसी के लिए आप करंट अफेयर कवर करोगे। अदरवाइज़ जो बेस रहेगा कि ईरान और US के बीच में तनाव क्यों है, वो चीज़ नहीं बदलने वाली, वो आज भी वैसी ही रहेगी, वो अगले 6 महीने भी वैसी रहेगी जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। यूक्रेन और रशिया के बीच में इशू क्यों है, US की वजह से है या किसी और की वजह से, ये भी नहीं बदलने वाला। इसी वजह से करंट अफेयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंटेक्स्ट समझना, कि अगर हम लगाने जा रहे हैं कोई नया ग्रुप जो अब बनने वाला है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान साथ में है क्या? कैसे हो सकते हैं? कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है जिसमें US और रशिया का नाम साथ में आ रहा है, वो कैसे हो सकता है? ये चीज़ की नॉलेज हमें कब होगी? जब हमें कंटेक्स्ट पता होगा कि पीछे बातचीत का चल क्या रही है, बैकग्राउंड नॉलेज है क्या। तो ये 4 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कर लो। मैं कह रहा हूँ प्रिसाइजली 10 दिन दे दो आप इस 20 मार्क्स के लिए, तो आपके ये 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके और मेरे दोनों के। मैं अलग थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो साथ में हूँ, बट बता रहा हूँ कि मेरी क्या अप्रोच रहने वाली है। प्लेसेस इन न्यूज़ की गारंटी मेरी है, और इसमें मैं पीछे नहीं हटूँगा, दैट्स माई प्रॉमिस। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि हम सिर्फ वही पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी करते रह जाते हैं, और बहुत बड़ा चंक जो है वो रह जाता है कहाँ? वो रह जाता है इन्वायरमेंट में। इससे आते हैं कम से कम 15 से 18 क्वेश्चंस, यानी 36 मार्क्स मैक्सिमम। साइंस एंड टेक, IR, इसकी तरफ हम देखते ही नहीं हैं। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और IR के साथ ओवरलैप करती है, इसलिए ज्योग्राफी को मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, इन पे हम ध्यान ही नहीं देते। इन 3 चीज़ों को हम बस देखते रहते हैं, वही रटते रहते हैं, और जो थोड़ी सी कंसेप्चुअल हैं बट बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते। कहीं ना कुछ हमारी अप्रोच में भी इशू है। हर चीज़ हम सिर्फ कमीशन पे नहीं थोप सकते। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और साल में उन्हें सिर्फ 100 क्वेश्चंस बनाने हैं, उनकी क्वालिटी जो होगी वो कोई भी टेस्ट सीरीज़ मैच नहीं कर सकती। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। इतने आने वाले दिनों में से कोई भी 10 दिन दे दीजिए, 10 भी नहीं 8 दिन दे दो आप। फिर जब मैं प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करूँगा, मुश्किल से आपके आधे आधे घंटे के लेक्चर्स होने वाले हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। 8-10 लेक्चर होंगे, मुश्किल से 6-7 घंटे की पूरी टोटल लेक्चर्स बनेंगे। कभी भी एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेना, PDF में शेयर कर दूँगा इमेजेस के साथ। आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, 20 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए और लगे रहिए।